2023-24 एक चुनावी तैयारी वर्ष, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति में कई बदलाव भी देखे जाते हैं और ऐसे में एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा में भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष को बदला जाना कहीं ना कहीं एक चर्चा का मुद्दा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी। उदयभान जी, भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष बदले, अब ओम प्रकाश धनखड़ की जगह नायब सैनी को प्रदेश भाजपा की कमान है, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनकी पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हमने उनको शुभकामनाएं बधाई दी हैं। तो वो अपना ठीक है, अपने पार्टी के लिए काम करें। संगठन के जो उनको जिम्मेदारी दी है, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। हमारे कोई हम राजनीतिक विरोधी हैं, कोई पर्सनल थोड़ी। हम साथ में एमएलए रहे, विधायक रहे, साथी रहे। बिल्कुल। ओम उस प्रकाश धनखड़ जी और नायब सैनी, आप तीनों से साथ विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ परिवर्तन, मजबूती ये पार्टी कुछ में आई? परिवर्तन नहीं होना, क्योंकि मुझे दोनों की कार्यशैली का पता है। धनखड़ जी को अब राष्ट्रीय सचिव बनाया है, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय सचिव कौन कौन है, कितने हैं। मुझे तो ये पता है कि हरियाणा से एक अभी राष्ट्रीय सचिव धनखड़ जी गए हैं। बाकी और भी पहले 14 थे, लेकिन उनके नाम को किसी को नहीं जानते कि कहाँ पृष्ठभूमि है। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में तो हरियाणा से 5 सचिव हैं। हमारे यहाँ से 5 सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव। एक बीजेपी के में गया। अच्छी है, हमारी शुभकामनाएं। ओबीसी को लेकर के लगातार विपक्ष भी, खासकर आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुद्दा को लेकर चर्चा करती रहती थी, और ऐसे में लगता है जाति समीकरण के आधार पे कुछ बड़ा परिवर्तन इसके अंदर लगेगा कुछ? नहीं नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं होना। सारे लोग मन बनाए बैठे हैं कि कब मौका मिले, कब भाजपा से सारे दुखी और परेशान हैं। इनके कोई जुमलेबाजी में, ड्रामेबाजी में कोई नहीं आना है। एक और बात है, अब बीजेपी तमाम जगहों पर कार्यक्रम की बात तो कर रही है, कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहेगी आने वाले दिनों में? और अब खासकर नायब सैनी आए हैं तो लगातार वो भी कह रहे हैं कि तमाम जगहों पे दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। कांग्रेस की किस तरीके से रणनीति? कांग्रेस की तो आप देख रहे हैं, हम डेली हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं सभी जगह। सभी जगह कभी कहीं एमपी साहब दीपेंद्र जी जा रहे हैं, कहीं हुड्डा साहब जा रहे हैं, कहीं मैं जा रहा हूँ, कहीं पे शैलजा जी भी जा रही है, रणदीप जी भी जा रहे हैं। सारे हमारे जो पार्टी के जो नेता हैं, सारे जमीन पे काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो जन आक्रोश रैली के रूप में हम सारे इसमें स्टेट में घूमेंगे। तो 1 नवंबर को हमने रादौर में रखी है। और उसके बाद 5 तारीख को हमारे सरपंच का वो है सम्मेलन समैन गांव में, टोहाना हल्के में। उसके बाद नवंबर में, जैसा आपको पता है, राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, तो हमारी सारी ड्यूटियां वहाँ जाएंगी। सभी कार्यकर्ता वहाँ पर अपना काम करेंगे। तो इसलिए हमने उसको रखा है। हमको नवंबर को खाली, दिसंबर में फिर दोबारा से शुरू होंगी। लेकिन अभी तक हमारा 17 दिसंबर को सिरसा में हमारी एक रैली होगी बड़ी, और 24 दिसंबर को मेरे अपने विधानसभा होडल में रैली होगी। वो भी हमने तय कर दिया है। एक अंतिम प्रश्न है, ये वाकई में सबके लिए कहीं ना कहीं चिंता और चर्चा का मुद्दा रहता है कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा। ये कहीं ना कहीं एसआरके के कारण, शैलजा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जो इन्होंने नाराजगी जाहिर करी, ये कह सकते हैं कि उसके कारण कहीं ना कहीं बात अलझी हुई है। ये सब मीडिया की बनाई हुई है। तो कहीं फिर अब कोई, तक संगठन को लेकर क्यों नहीं ये कोई बात? संगठन का चल रहे हैं। अब आप ये देखिए कि खुद जब प्रभारी आए, उन्होंने सारे पार्लियामेंट वाइज मीटिंगें ली। फिर एआईसीसी से कोऑर्डिनेटर भेजे गए, सारे दूसरे अलग डिफरेंट स्टेट से आए। उनके उन्होंने पूरी उस पर अपनी प्रक्रिया पूरी पूरी की करके उनको रिपोर्ट दी है। अब आगे भी, इस समय भी प्रक्रिया चल रही है। नीचे ब्लॉक अध्यक्ष और सेक्टर और मंडल अध्यक्षों के लिए, जिला अध्यक्ष और वो सारे जो है ना, वो अप्रूवल के लिए वो भेजी हुई है। वो कभी भी अप्रूव होकर के आ जाएगी, लिस्ट सामने आ जाएगी। तो ये तो कहा जा रहा था कि उदय भांजी आए हैं तो अब जरूर जल्द होगा, तो कोई तारीख आप भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ समय? नहीं, ऐसा है कि जो हमारा एक बाकायदा एक प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें हमारी मेन जिम्मेदारी भी है और इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन कई चैनलों से निकल के फाइनल जो अप्रूवल है वो हाई कमान से होती है। और जैसे कि पता है, वो आपको चुनाव आ गए है 5 विधानसभा के, उससे पहले अधिवेशन, और उससे पहले कहीं कोई ना कोई ऐसा पड़ गया जिससे कि थोड़ा सा इसमें डिले हुआ है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी। लेकिन आप इस बात को लगाएं कि बगैर संगठन के थोड़े हमारे लाखों लाखों की रैलियां हो रही हैं। क्या पानीपत में अभूतपूर्व रैली हुई राहुल जी की? क्या किस तरह से अभी हिसार में लाखों आदमी इकट्ठे हुए, 15-15 किलोमीटर तक जाम जाम लग गए थे, जो विपक्ष आपके समक्ष, चाहे हमारे फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, चाहे जगाधरी में, चाहे यहाँ पर भिवानी में, चाहे सोनीपत और कुर्ग, सब जगह कहीं भी
किसी भी जगह 50,000 से हाजिरी कम नहीं थी। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह हमने सोनीपत में किया, तो अब ये जल्द संगठन कबीर जयंती का किया, और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे हर विधानसभा में हमारी जो टीम, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़क पे घर घर में पहुंचने का काम किया है। घर घर में हमारे कार्यकर्ता पहुंच गया है, और पूरी तरह से उसी संगठन की बदौलत तो आज कांग्रेस इतना, उस संगठन की बदौलत तो है कि जो आज 33 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, और सत्ता पक्ष के जो बीजेपी और जेजेपी, सत्ता को कौन छोड़ना चाहता है? सत्ता को छोड़ करके जो आज कांग्रेस में आ रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा से बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, भारी बहुमत के साथ आ रही है। धन्यवाद। तो प्रदेश भाजपा में बड़ा परिवर्तन जरूर है, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला है। और जहां तक संगठन को लेकर के उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान के पास अब सूची है और उन्होंने तय करना है। भले ही कुछ 5 राज्यों के चुनाव है, उसके चलते कुछ देरी जरूर हो सकती है, लेकिन जल्द संगठन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होगी। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।